टीचर या पेरेंट्स के रूप में शायद आपने बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सिखाया होगा। यह एक क्विक ट्रिक है। उदाहरण के लिए 2/3 और 3/5 को कंपेयर करने के लिए बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 × 5 10, 3 × 3 9। चूंकि 10 9 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि 2/3 3/5 से बड़ा है। यह ट्रिक सही आंसर तो देती है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस की गहरी समझ को नजरअंदाज कर देता है। यह एक फ्रैक्शन प्रॉब्लम को होल नंबर प्रॉब्लम में बदल देता है, जिससे बच्चों को फ्रैक्शंस के साइज, रिलेशनशिप्स और मीनिंग के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रैक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग न सिर्फ यूजफुल है बल्कि मैथ्स में कामयाबी के लिए जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर बच्चे किसी ट्रिक पर निर्भर होने के बजाय खुद रीजन कर पाते तो। एक दिन मैंने अपनी बेटी से यही सवाल पूछा, कौन सा नंबर बड़ा है, 3/5 या 2/3? उसने कोई रूल या ट्रिक इस्तेमाल नहीं की, बल्कि नंबर्स के बारे में सोचा और रीजन किया। उसने कहा 3/5 और 2/3 दोनों 1/2 से बड़ा हैं। लेकिन 3/5 1/2 से 1/10 ज्यादा है, जबकि 2/3 1/2 से 1/6 ज्यादा है और 1/6 1/10 से बड़ा होता है। तो 2/3 3/5 से बड़ा है। उसने सिर्फ सही आंसर नहीं पाया, बल्कि रीजनिंग के जरिए उसे पाया। अब सवाल यह है, उसकी थिंकिंग को इतना पावरफुल क्या बनाता है? उसने बेंचमार्किंग का यूज किया। सीधे कंपेयर करने के बजाय उसने दोनों फ्रैक्शंस को एक परिचित बेंचमार्क 1/2 से कंपेयर किया। उसने फ्रैक्शंस को मीनिंगफुल पार्ट्स में तोड़ा। उसने 3/5 को 1/2 + 1/10 और 2/3 को 1/2 + 1/6 के रूप में देखा। उसने यूनिट फ्रैक्शंस को कंपेयर किया। उसे पता था कि 1/6 1/10 से बड़ा होता है, क्योंकि छोटे डिनोमिनेटर का मतलब बड़ा साइज होता है। यूनिट फ्रैक्शंस के साइज को पहचानना और इस नॉलेज का यूज करके कंपेयर करना फ्रैक्शन नंबर सेंस का एक जरूरी हिस्सा है। उसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे बस यह समझ में आ गया कि फ्रैक्शंस कैसे काम करते हैं। उसने फ्लेक्सिबल थिंकिंग का यूज किया। किसी याद किए हुए रूल को अपनाने की बजाय उसने प्रॉब्लम के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने फिक्स्ड स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय नंबर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को समझा। यह समझ यूं ही नहीं आती, यह मीनिंगफुल और विजुअल एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है। अब सवाल उठता है, बच्चों को ऐसी थिंकिंग कैसे सिखाई जाए? यहीं पर बार मॉडल मदद करता है। बार मॉडल के जरिए बच्चे न सिर्फ नंबर्स को देखते हैं, बल्कि उन्हें फ्लेक्सिबली तोड़ना और जोड़ना भी सीखते हैं, जिससे बेहतर नंबर सेंस डेवलप होता है। यह तरीका फ्रैक्शन साइज और इक्विवेलेंस की गहरी समझ डेवलप करता है। हमारा गोल सिर्फ क्विक ट्रिक्स नहीं, बल्कि डीप नंबर सेंस होना चाहिए। विजुअल टूल्स जैसे बार मॉडल इस गहरी समझ को डेवलप करने का एक पावरफुल तरीका है। और अधिक जानने के लिए देखें हमारी वीडियो सीरीज मैथ्स मास्टरी विद बार मॉडल्स, जो फ्रैक्शंस और बाकी टॉपिक्स को आसान और इंट्यूटिव बनाती है।